हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस रोबेसन ड्रैगन तेमा के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी दिन के आफ्टरनून का वक्त और फार नॉर्थ के रोड नंबर 78 के अंदर लुओ और सेनकाई की ग्रेव का सीन हमें दिखाता है और फिर लूफेन और बाकी सारे वहाँ पर आ जाता है। उसी पर लू चैंगकोंग सेनकाई की ग्रेव की तरफ देखते हुए सेनकाई से कहने लगा, सेनकाई देखो यहाँ पर कौन तुमसे मिलने के लिए आए हैं। उसी पर कैप्टन लूफेन की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक और सेनकाई के साथ बात कर सकते हो कुछ वक्त के लिए, हम लोग तुम्हारे लिए वहाँ पर इंतजार करने वाले हैं। तो सुनी की लूफेन सेनकाई की ग्रेव की तरफ देखते हुए कैप्टन लूफे से कहना, ठीक है। अगली पर लूफेन आप सेनकाई की ग्रेव के सामने अपनी घुटने पर बैठती हुई सेनकाई की तरफ देखते हुए सेनकाई से कहने लगा, मिस्टर सेन बादल ली लू, मैं आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और फिर लूफेन यहाँ पर सीनियर सिस्टर सेनकाई के साथ बिता हुई पलों को याद करते हुए उससे कहने लगा, इन्हीं को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वही हमारा आखिरी फेयरवेल था। और फिर लूफी ने सीरियस फेस बनाकर सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर यहाँ पर सच में ऐसे को नहीं होती तो भी हमारी इतने से कॉमरेड को इस तरह से मरने की कोई भी जरूरत नहीं था। और सिस्टर सेन को भी यहाँ पर अगली पर लूफी ने सीरियस फेस बनाकर आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उसके जागने से पहले हम लोग को ये सब कुछ पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तो किसी से कहने लगा, हे मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर हम लोग उसकी पूरी तरह से जागने से पहले उसको अटैक करते हैं तो फिर क्या हमारे पास कोई भी ऐसा मौका है जिससे हम लोग उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अगले ही पल लूफे ने सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, डेमन डेफोरिंग ड्रैगन की मेरे सवाल का जवाब दो। तो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो सामने तरफ देखते सीरियस फेस बनाकर लूफे से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड को मारना चाहते हो जो अभी भी नहीं जगह है, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। तो सुनी की बात लूफे थोड़ा सा शौक और ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, जब हम दोनों एक साथ मिलकर एंशिएंट बॉर्न गॉड को उस वक्त में खत्म कर पाए थे तो फिर इस बार हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। और फिर लूफेन थोड़ा सा परेशान होगा ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, क्या ये चीज सच में पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूफेन से कहने लगा, एंशिएंट गॉड के पास असल में यहाँ पर दो फॉर्म होता है, पहला उनका स्लम्बर का फॉर्म है और दूसरा यहाँ पर उनका एवोकेनिंग फॉर्म है। अगली पर लूफेन के पास के सीन को याद करते ड्रैगन वाइफो लूफेन से कहने लगा, अब तो वो लोग सो रही है, तब तो वो लोग पूरी तरह से इनविंसिबल हैं। उसी पर ड्रैगन वाइफो एक सीरियस फेस बनाकर लूफेन की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा, उस वक्त में ना ही कोई उन्हें अटैक कर सकते ना ही कोई उन्हें मूव कर सकता है, कि वो लोग भी यहाँ पर किसी को भी किसी भी रास्ते से हार्म नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम दोनों ने एक साथ मिलकर एंशिएंट बॉर्न गॉड को इतने आसानी से मार पाए थे। और फिर अपने पास के सीन को याद करते हुए ड्रैगन वाइफो लूफेन से कहने लगा, वो सब कुछ सिर्फ इसलिए हो पाया था क्योंकि उसने यहाँ पर खुद को फोर्स कर प्रीमेच्योरली एवोकेन कर लिया था। अगली पर ड्रैगन वाइफो की इस बात को सुन के लूफेन एक स्टेज फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से पूछने लगा, फिर हम लोग सिर्फ इंतजार कर सकते उसके जागने का। जो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो लूफेन के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लूफेन की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा, तो अब वो जाग जाएगा तो अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन जाएगा, या फिर उसके पावर पहले से पूरी तरह से एक्यूमुलेट हो चुका है। और तो अब मुझे दोहरे एक ड्रैगन जो पहले से अपने ड्रैगन किंग के फॉर्म में है वो भी उसके खिलाफ फाइट नहीं कर सकता है। तो सुनी की बात लूफेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर ड्रैगन वाइफो से पूछने लगा, यहाँ पर सच में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। जो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूफेन से कहने लगा, हाँ इस वक्त हम लोग एक एंशिएंट गॉड को डायरेक्टली नहीं मार सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता जरूर है जिसके हम लोग उसके माउंट को मार सकते हैं। जो सुनी की बात लूफेन बहुत ज्यादा शौक और ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से पूछने लगा, क्या उसका माउंट, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूफेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो उस ब्लाड मून को दिखाते हुए लूफेन से ड्रैगन वाइफो मुस्कुरा कर कहने लगा, अगर मैं सच को तो फिर जिसे तुम लोग यहाँ पर एक ब्लाड मून कह रहे हो। अगली पर ड्रैगन वाइफो अपने बड़े बड़े अरमानों को दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर लूफेन से कहने लगा, अब तो एंशिएंट गॉड अभी भी यहाँ पर सो रहा है, तब तो हम लोग जरूर उसके माउंट के साथ पहले डील कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी इस काम को सच में अच्छी तरह से कर पाए तो फिर यहाँ तो भी वो एंशिएंट गॉड जाने के बाद भी उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफो की इस बात को सुन के लूफेन थोड़ा सा परेशान होकर स्टेज पे ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, फिर प्लीज अभी यहाँ पर एक्शन लो और फिर वो एंशिएंट गॉड के माउंट जो हमारे सामने अभी खड़ा हुआ है उसे प्लीज मार डालो। तो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो लूफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लूफेन से कहने लगा, काम इतना आसान नहीं है जितना तुम यहाँ पर सोच रहे हो। वो माउंट यहाँ पर कोई मामूली कीचड़ नहीं है, जो वो पूरी तरह से जाग जाएगा
अब तुम यहाँ तो भी तुम्हारी तेतुरी के अंदर जो 4 जायंट ड्रैगन है उनके ताकत को मिलाकर भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाओगी। वो सुनी की बात लुफेन बहुत देर शौक को ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफू से कहने लगा, तो फिर क्या वो बीस्ट यहाँ पर सच में इतना ताकतवर है? जो वो सुनी की बात ड्रैगन वाइफू लुफेन के फेस के बहुत देर कोरीब आकर बहुत देर मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर इतना ताकतवर नहीं होता तो फिर वो किस तरह से एक एंशिएंट गॉड के माउंट बोने के लायक है? तो सुनी की बात हम लोग देख पाते लुफेन यहाँ पर बहुत देर परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। ड्रैगन वाइफू बहुत देर मुस्कुराकर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, इसे मारने के लिए हमें यहाँ पर एक ड्रैगन के तार के ड्रैगन की जरूरत है। मेरे पास उसे मारने की ताकत जरूर है लेकिन मेरी पावर अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। अगर ये यहाँ पर अभी जाग जाते तो भी शायद मैं भी उसका मैच नहीं हूँ। सच में दोस्तों ड्रैगन वाइफू इस सीन के अंदर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफू की इस बात को सुनने के बाद लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफू से कहने लगा, तो फिर आप हमें क्या कहना चाहिए? शायद उनके अभी के स्टेज को देखकर ऐसा लग रहा है उसके असली फॉर्म को जागने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है और एंशिएंट गॉड भी यहाँ वो बहुत जल्दी जाग जाएगा। जब ये चीज यहाँ पर होने वाला है तब हमारे लिए उन्हें रोक पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ही परेशान में दिख रहा था। लुफेन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन वाइफू उस ब्लड मून की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, मैं उसे मार सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी ताकत को रिकवर करने के लिए मुझे मदद करना पड़ेगा। लाइफ सीट पहले ही मैच्योर हो चुका है। अगर तुम यहाँ पर मुझे एक लाइफ सीट दे सकती हो और मेरी इंजरी उसी पॉल के अंदर पूरी तरह से हील हो जाएगा और ये चीज पूरी तरह से काफी होगा उस माउंट के साथ डील करने के लिए। वो सुनी की बात लुफेन थोड़ा शौक को अपने मन में कहने लगा, वो अभी कौन सा प्लॉट कर रहा है? अगली पॉल लुफेन के बहुत ही करीब आकर ड्रैगन वाइफू लुफेन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर वो चीज मुझे देने के लिए तैयार नहीं हो? मैंने पहले लाइव ड्रैगन किंग के खिलाफ मेरी जो गुस्सा है उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है और तुम्हें मदद किया एक एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए और तुम यहाँ तो भी मुझे यहाँ पर एक सिंगल लाइफ सीट भी स्पेयर नहीं कर सकती हो। सिर्फ हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफू को अपने इतने करीब देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान को कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी के लिए सिर्फ डेवोरिंग ड्रैगन किंग के पास ही एबिलिटी है ब्लैक मून के असली बॉडी के साथ डील करने का। लुफेन ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हम लोग सिर्फ उसकी ताकत पर रिलाई कर सकते, हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ही सीरियस दिख रहा था और फिर लुफेन ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए एक स्टेज पे भागो ड्रैगन वाइफू से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक लाइफ से दे सकता हूँ लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। तो सुनी की बात ड्रैगन वाइफू लुफेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर लुफेन से कहने लगा, क्या कौन सा कंडीशन? पहले इसके बारे में सुनते हैं। तो सुनी की बात लुफेन एक स्टेज पे भागो ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफू से कहने लगा, तो मेरे पास तुम्हारे बारे में जब मेरे बचे हुए दोनों सामान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमारे कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। अब तुम ना ही किसी इंसान को मार सकते हो ना ही मेरे किसी भी ड्रैगन पेट को मार सकते हो। वो सुनने की बात ड्रैगन वाइफू लुफेन की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफू बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफू एक स्टेज पीस बनाकर लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर लुफेन से कहने लगा, तुम असल में मेरी शब्द पर यकीन करना चाहते हो जब तुम यहाँ पर इतना नाइफ हो। अब ड्रैगन वाइफू की इस बात को सुनने की बाद लुफेन एक स्टेज पीस बनाकर ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफू से कहने लगा, ये मेरा नाइबिटी नहीं है, यहाँ पर एक तेरे दफे तुम और मैं हम दोनों को इस दिल को कोने की जरूरत है। तो सुनी की बात ड्रैगन वाइफू थोड़ा सा मुस्कुराकर लुफेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार ड्रैगन वाइफू लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर लुफेन से कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हारे से एरी करने के लिए तैयार हो लेकिन जैसा भी हो एक गारंटी, क्या तुम सोच में इस तरह की चीजों पर यकीन भी करते हो? जो सुनी की बात लुफेन ने स्टेज पे भागकर ड्रैगन वाइफू की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफू अब धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है और लुफेन अकेले अपनी माइंड स्पेस के अंदर खड़ा हुआ था और फिर हमें बाहर के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर कैप्टन लुफेन जोर से चिल्ला को लुफेन से कहना, क्या तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है? तो सुनी की बात लुफेन थोड़ा सा उन दोनों से कहना, हम लोग आप यहाँ से चल सकते हैं। तो सुनी की बात लू चेंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुराकर लुफेन से कहने लगा, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अभी कमांडर से मिलने के लिए ले चलता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते लू चेंगकोंग अब आर्की से सामने आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे लुफेन और उसके पीछे
से लो फेंक यहाँ पर भाग को आ रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर सिनिया तोजिंग लुफेन के कांधे पर हाथ रखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर लुफेन से कहने लगा, तुम बातचीत किस लिए, तुम यहाँ पर आने से पहले मुझे कुछ भी नहीं कहा था। जो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर सिनिया तोजिंग से कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर आपको एक सरप्राइज देना चाहता था। अगली पल लुफेन एक वाइन के बोतल को सिनिया तोजिंग को देते हुए सिनिया तोजिंग से कहने लगा, खास कर आपके लिए यहाँ पर इस सेंचुरी ओल्ड विंटेज वाइन बोतल को लेकर आया हूँ। तो सुनने की बात सिनिया तोजिंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं सिनिया तोजिंग उस ड्रिंक के बोतल को पीते हुए बहुत देर मुस्कुराने लगा। अगली बार सिनिया तोजिंग बहुत देर मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा, तो वाइन सच में बहुत ही अच्छा, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर लुफेन की तरफ देखते हुए सिनिया तो लुफेन से कहने लगा, क्या उन लोगों ने तुम्हें सेनकाई को देखने के लिए ले गए थे। तो सुनने की बात लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर कामाडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तोजिंग से कहने लगा, मैं उनके साथ सिस्टर सेन को यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए गया था। जो सुनने की बात सीनियर कर तोजिंग अपने दोनों आंखों को बंद कर लुफेन के कांधे पर हाथ रखते हुए लुफेन से कहने लगा, इस तरह की ब्रिक के अंदर लाइफ एंड डेथ सेपरेशन सच में बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये जगह अभी भी फिर भी बहुत ज्यादा ही पीसफुल है। लेकिन अगर वो फॉरेन कॉप्स एंशिएंट कॉप्स सच में यहाँ पर जाग जाता है तो फिर ऐसा ही चीज यहाँ पर और भी ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता जाएगा। मैं आशा करता हूँ तुम इससे यहाँ पर थोड़ा सा भी इफेक्टेड नहीं होने वाले हो। सच में दोस्तों कामाडो तोजिंग आज भी लुफेन के बारे में सोच रहा था। अगली बार लुफेन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कामाडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तोजिंग से कहने लगा, मैं इससे थोड़ा सा भी इफेक्टेड नहीं हूँ। अगर इससे मैं सच में इफेक्ट हो रहा हूँ तो फिर ये चीज मुझे और भी ताकतवर बनने के लिए मजबूर कर रहा है। इससे मैं उस एंशिएंट गॉड को इस चीज के लिए पे करने के लिए मजबूर कर पाऊँ और उसे हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया से गायब कर पाऊँ। यानी दोस्तों लुफेन यहाँ पर इस फॉरेन कॉप्स एंशिएंट गॉड को भी मानना चाहता है। अगली बार कामाडो तोजिंग लुफेन की इस बात को सुनने के बाद लुफेन कांधे पर हाथ रखते हुए बहुत देर मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, मैं सच में बहुत देर रिलीव्ड हूँ तुम्हारी इस बात को सुनने के बाद। सिर्फ हम लोग देख पाते लुफेन अभी अपने कपड़े के अंदर से कुछ बाहर निकलने लगा और फिर लुफेन एक डायरी को दिखाते एक सीरियस फेस बनाकर कामाडो तोजिंग से कहने लगा, बस यहाँ पर एक एडवेंचर की जर्नल है जिसके अंदर आइस ड्रैगन के बारे में बताया गया है। मैं चाहता हूँ आप मुझे मदद करें इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है उसे कन्फर्म करने के लिए। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर कामाडो तोजिंग लुफेन के उस डायरी को पढ़ते हुए लुफेन से कहने लगा, असल में यहाँ पर स्टारफॉल आइस लेक है। जो सुनने की बात लुफेन थोड़ा शौक और कामाडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तोजिंग से पूछने लगा, क्या स्टारफॉल आइस लेक वो क्या है यहाँ पर। जो सुनने की बात कामाडो तोजिंग लुफेन को एक मैप दिखाते हुए लुफेन से कहने लगा, स्टारफॉल आइस लेक यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेस है जो फार नॉर्थ के अंदर है। अभी उसके ऊपर यूनिक मीटोर शावर हमेशा होता रहता है। अगर तुम उस प्लेस को किसी भी चीज के साथ हिट कर देते हो तो फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव डैमेज होता है। वो चीज किसी भी तरह के डिफेंस को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता है, जो चीज हर किसी के लिए सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो सुनने की बात लुफेन आप कामाडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तोजिंग से कहने लगा, क्या उसके करीब जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो सुनने की बात कामाडो तोजिंग सीरियस फेस बनाकर लुफेन से कहने लगा, वो लेक सच में बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर। अगली बार कामाडो तोजिंग अपने साइड की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, आपको जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पर और वो है तुम्हें वहाँ पर उसके अंदर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सोल्यूशन है। इसी वो कामाडो तोजिंग और एक आदमी तरफ देखते और एक आदमी से कहने लगा, स्पेशलिस्ट था अभी यहाँ पर आओ। तो सुनने की बात चश्मा पहना हुआ आदमी अभी उस कैंप के अंदर आते हुए लुफेन और कामाडो तोजिंग से कहने लगा, मैं कामाडो तू और ऑफिसर लोग को गिरित कर रहा हूँ। उसी वक्त इस आदमी को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम हाउ जी यू है, जिसका लेवल अभी 72 है। इसका क्लास आई एम द सार्जमेंट की थर्ड लेवल के अंदर है। गिफिन कॉप्स के एक रिकॉग्नाइजेशन स्पेशलिस्ट है। तो दोस्तों हाउ जी यू की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।